सास काव्या अपनी बहू अनीता के साथ रहती थी। काव्या का पति सुरेश काफी समय से बीमार था, इसलिए वो कोई काम नहीं करता था और अनीता का पति बिरजू गोदाम में भारी भारी बोरियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। काव्या का परिवार बहुत ही गरीब था। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो जाता था। बिरजू काम पर गया था, तब दोनों सास बहू आंगन में मिर्चियां सुखा रही थी। तभी सास काव्या कहती है, अरे बहू, हम कितने समय से जामुन के पेड़ को उगा रहे हैं, उसमें हमेशा से पानी देते हुए आए हैं। आज भी जामुन के पेड़ को पानी दे दें। मौसम तो आ ही गया है, कुछ दिनों में हमारे जामुन का पेड़ मीठे मीठे जामुन देने लगेगा। हाँ माँ जी, ये तो है। सास के ये शब्द सुनकर अनीता जामुन के पेड़ में पानी दे देती है और कहती है, माँ जी, ये तो आपने सच कहा कि कुछ दिनों बाद इसमें मीठे मीठे जामुन आने लगेंगे। उसके बाद बिरजू जी को भारी भारी बोरियां उठाकर गोदाम में एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखना पड़ेगा। उसके बाद तो हम खुद ही अपने जामुन बेचकर अपना घर का खर्चा चलाया करेंगे। हाँ बहू, ये तो हमने पहले से ही सोच रखा है कि हम जामुन बेचकर अपना घर बार चलाएंगे। जल्दी से जामुन पक जाए, थोड़े बहुत और कच्चे हैं। जी माँ जी। अरे काव्या, काव्या जरा एक गिलास पानी देना, दवाई खानी है। अनीता, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं मुझे। ऐसा कर, तू उन्हें पानी दे आ। मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, एकदम से उठ नहीं पाऊंगी। सास की बात सुनकर अनीता अपने ससुर को पानी देने चली जाती है। ये लीजिए पापा जी, आपको कुछ और चाहिए? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, दवाई खत्म हो रही थी। अगर दवाई आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। पापा जी, आप तो जानते हैं अभी घर की स्थिति कैसी हो गई है। कुछ दिनों से ही बिरजू जी का काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले उनसे आपकी दवाई ही मंगवाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ, आखिर मैं भी घर में ही रहता हूँ। घर का राशन वाशन ले आया होगा बिरजू। नहीं पापा जी, अभी घर पर राशन भी नहीं आया है। 2 दिन के आटे के बाद हम क्या खाना खाएंगे, कुछ नहीं पता। बिरजू जी से बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, उन्हें फिर अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या करूं, मेरा बेटा है ही खुदगर्ज। जब ऐसी स्थिति में वो खुद को नाकाम पाता है तो बहुत उदास रहता है। चल कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी सास के पास बैठ जा। ठीक है पापा जी। ये कहकर अनीता अपनी सास के पास जाकर काम करने लगती है। तभी बिरजू घर आ जाता है। अनीता, पानी दे दो, बहुत प्यास लग रही है। अभी लाई जी, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना भी ले आती हूँ। तभी अनीता उसे पानी पिला देती है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो बिरजू कहता है, बस कुछ दिन और, फिर मैं गली गली जाकर सबको अपने पेड़ के जामुन खिलाऊंगा। हाँ बिरजू जी। 2 दिन बीत जाते हैं। बिरजू अपनी पत्नी के साथ जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने जाता है कि किसी ने उनके जामुन के पेड़ को काट दिया था। ये देखकर उनका दिल टूट जाता है और कहता है, माँ जी, बिरजू जी, ये क्या हो गया? हमारा जामुन का पेड़, अब हम क्या बेचेंगे? हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। जिसको देखो, हमने कितनी मेहनत से पेड़ ये बनाया, उसमें इतने समय से पानी दिया, उसके फल अब हम नहीं बेच पाएंगे। अरे सब बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या बेचेंगे? हमारा जामुन का पेड़ पता नहीं किसने काट दिया। जरूर किसी आस पड़ोस के लोगों को हमसे दुश्मनी होगी, उसने ही जानबूझकर हमारा पेड़ काट दिया। हाँ माँ जी, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो बेटा अंदर। सभी लोग अपने आंगन से घर में चले जाते हैं, पर बिरजू वहीं बैठकर रोता है। उसके रोने से जो आंसू जमीन में गिरते हैं वो उसी टूटे जामुन के पेड़ की जड़ों में चले जाते हैं, जिससे वो जामुन का पेड़ एक तेज रोशनी में वापस जुड़ जाता है और मीठे मीठे जामुनों से भर जाता है। फिर कहता है, बिरजू, तुम्हें रोने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ये आवाज, ये वापस से जामुन का पेड़ कैसे जुड़ गया? तुम्हारे अश्रुओं से मैं जुड़ गया और एक जादुई जामुन का पेड़ बन गया। जख्मी दिल कभी भी नहीं टूटेगा, तो किसी के काटने पर कटेगा भी। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो,
चाहे तो इस जामुन को किसी को यूं ही खिला दो, उससे बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम मुझसे मांग कर देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे ही काम आऊंगा, बाकी कोई और मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना जामुन चुरा पाएगा। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। हे जादू जामुन के पेड़, मेरे घर में पिताजी की दवाई नहीं है और खाने के लिए राशन भी नहीं है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। बिरजू के ये कहते ही जादुई जामुन के पेड़ से एक तेज रोशनी आती है, जिससे बिरजू के उसके पिता के लिए दवाई और घर के लिए काफी सारा राशन मिल जाता है। ये देख बिरजू हैरान हो जाता है और चीख चीख कर अपने घर वालों को बाहर बुलाता है। तभी बाहर आते हैं सभी लोग। काव्या सुरेश को अपने सहारे से बाहर लेकर आती है। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे, जामुन का पेड़ बाहर कैसे आ सकता है? ये तो कट गया था 2 हिस्सों में। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। क्या हुआ बेटा, हमें भी बताओ। पिताजी ये देखिए, आपकी दवाई आ गई और अनीता, घर का राशन भी आ गया और हमारा जामुन का पेड़ भी। पर ये कैसे हुआ? तभी बिरजू उसे सब कुछ बताता है। ये तो गजब हो गया। इसका मतलब अब आप जामुन भी बेच सकते हैं और हम जरूरत की चीज भी मांग सकते हैं। हाँ अनीता, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन बिरजू गली गली जाकर मीठे जामुन बेचता है। जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन ले लो। अरे भैया, 1 किलो मुझे भी दे दो, मीठे तो है ना? अरे आप चख लो। अरे वाह भाई, सच में तुम्हारे जामुन तो बहुत मीठे हैं, ऐसा करो 2 किलो दे दो। इस तरह धीरे धीरे बिरजू के सारे जामुन बिक जाते हैं। उसे पहले दिन काफी मुनाफा होता है, साथ ही घर में काफी दरारें आ गई थी, इसलिए अनीता जादुई जामुन के पेड़ के पास जाकर कहती है, हे जादुई जामुन के पेड़, हमारे पुराने घर को नए घर में तब्दील कर दो। उसकी ये इच्छा सुनकर जादुई पेड़ चंद मिनटों में उसके पुराने घर को नए घर में तब्दील कर देता है। इस तरह सब अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनको कोई भी आर्थिक दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही एक दिन एक कुबड़ वाली बूढ़ी औरत आकर अनीता से खाना मांगती है। अरे बेटा, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दे। 4 दिन से मैंने कोई खाना नहीं खाया है। आइए आंटी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर अनीता उसे जादुई जामुन और खाना खिला देती है। जादुई जामुन खाते ही उस औरत का कुबड़ ठीक हो जाता है, जिससे वो सीधी खड़ी होकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, तुम्हारे खाना खिलाने से तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ऐसा क्या था? ये तो हमारे जादुई जामुन पेड़ की वजह से हुआ है। उसे जो भी कोई बीमार खाता है वो ठीक हो जाता है। अरे वाह बेटा, शुक्रिया मुझे खाना खिलाने के लिए। तुम्हारा भगवान भला करे। इस तरह जादुई जामुन पेड़ से गरीब परिवार की जिंदगी खुशहाल बन जाती है। साथ ही जादुई पेड़ की मदद से गरीबों की मदद भी वो करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।